अच्छा, तो तुम सब यहाँ हो और मैं अकेले बैठकर ब्रेकफास्ट की टेबल पे तुम सबका वेट कर रही हूँ। चलो अब जल्दी चलो और चल के नाश्ता करो। नहीं मम्मा, हमें पापा को हराना है। ठीक है, अगर आप लोगों को हारने का इतना ही शौक है तो आ जाओ। बहुत खुश मिजाज थे यश भैया, इतनी शरारत करते थे कि हंसी से पूरा घर गूंजने लगता था। पर अर्पिता के देहांत के बाद मानो हंसना ही भूल गए वो। तुझे इस नामुमकिन को मुमकिन करना है बहू। अर्पिता की जगह तुझे लेनी ही होगी। यश के दिल में खुद को बसाना है तुझे, यही तेरा अहम कर्तव्य है। सिर्फ तू ही मेरे यश की जिंदगी में रंग भर सकते हैं। उसे हंसना, बोलना, जीना सिखा दे बहू। ये माँ तेरा एहसान कभी नहीं भूलेगी। मुझे मेरा पहले वाला यश लौटा दे बहू। ये हम फिर से आ गए। ऐसे तो तुम लोग दिन भर हारते रहोगे। तो हम क्या करें? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं तुम लोगों की टीम में आकर तुम्हारे पापा को हरा सकती हूँ। आप खेलो हमारी मम्मा के साथ। नहीं, मैं आरती जी के साथ नहीं खेल सकता। मुझे लगता है तुम्हारे पापा मुझसे डर गए, जानते हैं ना कि हार जाएंगे, इसलिए। मेरे पापा नहीं डरते। पापा खेलो ना मम्मा के साथ। मेरे पापा की कितनी स्ट्रांग बॉडी है। ये जो डोले शोले हैं ना, सिर्फ देखने भर के हैं, इनमें दम नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, ये डर गए मुझसे। नहीं नहीं मम्मा, मेरे पापा हरा देंगे आपको। पापा खेलो ना प्लीज। पापा प्लीज खेलो ना, कितना मजा आएगा। कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला इनसे। मैं बोल रही हूँ, मुझसे डर गए। देखा, अभी भी चुप है। मेरी बात मानो तो तुम लोग मेरे साथ नीचे चल के नाश्ता कर लो, नहीं तो सब ऐसे ही भूखे रह जाओगे। ये तो खेलने से रहे। चलो। नहीं मम्मा, पापा अब मम्मा के साथ खेलो, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं करूंगा। हम भी नाश्ता नहीं करेंगे। अरे कोई फायदा नहीं है, चलो चलो नीचे चल के ठीक है, नाश्ता। मैं खेलूंगा। मम्मी जी, मम्मी जी आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी, बैठो। मैं जानती हूँ तुम्हारी इच्छा थी प्रतीक के साथ घूमने जाने की, पर नहीं जा पाई, इसलिए मन ही मन उदास हो और शायद मुझसे नाराज भी। पर तुम्हारी इस नाराजगी को मैं गलत नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि अभी तक तुम इस परिवार को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाई हो। बहू, प्रतीक अपने भाई की बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है, और यश के मन में भी प्रतीक के लिए बहुत प्यार, बहुत लगाव है। ये दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि प्रतीक को तुम्हारी चिंता नहीं, परवाह नहीं, पर हाँ, अपने भाई यश को बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है। बेटा, इन दोनों का प्रेम ऐसा है जैसे भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी का।
बेटा, जब कैकेयी ने राम जी को 14 साल का वनवास दिया तो लक्ष्मण जी भी भैया राम और भाभी सीता के साथ वनवास चले गए, अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर। और उर्मिला 14 साल तक अपने पति के बिना रही, बिना किसी शिकायत के। श्री रामचरितमानस आधारित रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जीवनी को बताया है। ये महाकाव्य आज भी हमारे जीवन का आधार है। मम्मी जी 14 साल और उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हीं सवालों के तो जवाब रामायण में है बहू। प्यार, परिवार और त्याग की सबसे बड़ी गाथा। रामायण के हर पात्र में हमें रिश्तों का एक नया रूप ही देखने को मिलता है। इसलिए मेरी माँ कहती थी कि जब भी रिश्तों को लेकर कोई उलझन, दुविधा या सवाल हो तो रामायण पढ़ लिया करो, तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाया करेगा। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो हारेगा वो हम सबको बीच पे लेके जाएगा और भुट्टे भी खिलाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है आपकी शर्त, क्योंकि हारने तो आप ही वाली हैं और भुट्टे भी आप ही खिलाने वाली हैं। ठीक है, थोड़ी देर में ये भी पता चल जाएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारे पापा मुझसे हार जाएंगे। हार गए तुम्हारे पापा। अब शर्त के मुताबिक आपको हमें बीच पे लेके जाना होगा और भुट्टे भी खिलाने होंगे। हाँ। एक्सक्यूज मी। यस जी, थैंक यू। मैं जानती हूँ आप बच्चों की खुशियों के लिए मुझसे जानबूझ के आ रहे हैं,